गुरुदेव गणेश जी, जय गुरु माँ रिद्धि सिद्धि जी, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल महाकाली ज्योतिष में। मैं ज्योतिष साहिल आज आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ लाल किताब के अनुसार कि जिसे अगर कर लिया जाए तो कोई भी व्यक्ति हो या लड़का हो या लड़की हो, उम्र बड़ी हो या छोटी हो, वह चाहे जवान हो या बुजुर्ग हो, ये उपाय असर करेगा। किस सिचुएशन में, ध्यान से सुनिएगा कि अगर कोई बिगड़ा हुआ है, गलत करेक्टरलेस यानी चरित्रहीनता वाले काम हैं जो आज के समय में हमें खास कर युवा पीढ़ी में देखने को मिल रहे हैं, या फिर नशे में पड़ जाते हैं, बुरी संगत में पड़ जाते हैं, बिना बात के लड़ाई झगड़ा, इन सभी बुरी आदतों से बचाने के लिए सबसे बढ़िया कारगर सिद्ध उपाय आज मैं आपको बताने जा रहा हूं लाल किताब के अनुसार। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लाल किताब इंसान की कुंडली देखकर ही उपाय बताती है, परंतु कुछ उसने ऐसे हल भी बताए हैं और लाल किताब का ये भी कहना है कि इंसान के हाव भाव को देखकर भी उसके ग्रहों की स्थिति पता की जा सकती है कि इस व्यक्ति का कौन सा ग्रह खराब है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंसान बुरे कर्मों में पड़ गया, गलत काम करने लग गया, ठीक है, उसका अच्छे लोगों के साथ बैठना उठना नहीं है, उसको बुरे काम भाते हैं, उसको बस बुरे कामों की आदत है, नशे वो करता है, चरित्रहीनता उसके पास है। तो ऐसे काम जो हैं ये बुध और राहु ग्रह के खराब होने पर हमें देखने को मिलते हैं। बुध ग्रह, अगर इन दोनों में से बात करी जाए तो बुध ग्रह इन दोनों में से सबसे ज्यादा देखा जाएगा। अब देखो, राहु नकारात्मकता का ग्रह है जिससे नकारात्मकता दर्शाई जाती है, परंतु बुध यहां पर मायने ज्यादा रखेगा, तो बुध का ही उपाय है। अब आप कहोगे कि भाई ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि भाई बुद्धि, लाल किताब के अनुसार बुध ग्रह सबसे मेन है, यानी बुद्धि का ग्रह है। अगर इंसान की बुद्धि से ही काम करेगी ना, तो वो दिमाग में आने वाली सोच और सोच में आने वाली गंदगी राहु को भी कंट्रोल कर लेगा और बाकी के 8 ग्रहों को भी ठीक कर देगा। लाल किताब ये कहती है कि एक ग्रह ऐसा बुध है जिसके उपाय करने मात्र से बाकी के 8 ग्रहों पे भी फर्क जाकर पड़ता है। तो बुध ग्रह बहुत ज्यादा मायने रखता है। आप ये भी कह सकते हैं कि बुध ग्रह ठीक उसी प्रकार से है कि जैसे आप योद्धा महारथियों में अगर आप देखेंगे, सर्वश्रेष्ठ जो एक सबसे ज्यादा बुद्धि वाला होगा वो बुध कहलाएगा। क्योंकि ये उदाहरण है कि अगर सबसे सर्वश्रेष्ठ कोई दिमागी माना जाएगा तो वो बुध माना जाएगा, और जिसके पास दिमाग है तो उसको तो कोई गलत काम करना ही नहीं है। तो इसलिए दिमाग चलाने के लिए, दिमाग की नसें खोलने के लिए, गलत कामों से छुटकारा पाने के लिए ये उपाय। तो चलिए दोस्तों, जानते हो उपाय क्या है। देखिए, ये जो उपाय है, एक बात का ध्यान रखिएगा, ये उपाय वही व्यक्ति कर सकता है, अन्यथा ये उपाय लगेगा नहीं। वो व्यक्ति माने या ना माने, जबरदस्ती करवा सकते हैं तो बढ़िया। क्या उपाय है? सबसे पहले तो उपाय, अगर कोई नशा छोड़ ही नहीं रहा किसी भी कीमत पर, अगर वो आपकी बात मानकर किसी तरह से आप ये उपाय करा दे तो आपको बहुत मदद मिल सकती। करना है क्या है, किसी भी बुधवार से शुरू कर 96 दिन, 96 डेज का उपाय है। क्या करना है, यहाँ पर चांदी की तार पहननी है, चांदी की तार नाक में ठीक इस जगह पहननी है, यहाँ पर सुराख करवाकर, और यहाँ पर चांदी की तार ज्यादा बड़ी भी ना हो, ऐसे करके पहनना है। और 96 दिन के लिए ऐसा उपाय करना है। 96 दिन के बाद उसको हरा कपड़ा लेकर, छोटा सा कपड़ा, उसके अंदर वो तार रखकर, उतरवा कर, और उसको नदी में जल प्रवाह करना है। ये उपाय अगर कोई कर ले, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी बुद्धि में फर्क ना पड़े, जितने मर्जी गलत कामों में हो। ये उपाय 100% उसको, 100% क्या, 1000% असर देगा ही देगा। ये हमारा अब तक का एक्सपीरियंस रहा लाल किताब का। और अगर ये उपाय करना है तो ध्यान रखिएगा कि इसको हर कोई ज्वेलर नहीं छेद सकता यहाँ से, ना कि यहाँ से नाक छेदना
आम ज्वेलर की नहीं है, कोई एक्सपर्ट होना चाहिए छेदने वाला। ध्यान रखिएगा, हर कोई सुनियारा ये काम आपको नहीं करके देगा, क्योंकि ये जो नस है, ये इसका कंसेप्ट ये कि ये जो नस है ना, ये यहाँ पर दिमाग से कनेक्ट है सीधी, तो एक एक्सपर्ट से छिदवाना। अब दूसरा उपाय अगर ये कोई ना कर सके तो दूसरा उपाय है, उससे भी आप मदद ले सकते हैं, परंतु ये उपाय ज्यादा ही कारगर माना जाएगा। तो दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय ये है कि 5 ढाक के पेड़ के पत्ते, ढाक का पेड़ होता है जिससे पहले के समय में पत्तल, जिसमें हम भोजन किया करते थे, भोज पत्र वाले पत्तल जो हुआ करते थे, वो जो पत्तल थे उनके जो पत्ते होते थे वो होते थे ढाक के पेड़ के। ढाक के पेड़ के ये जो आप फोटो भी देख रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसे होते हैं, ये पेड़ होता है। आप इंटरनेट पर भी निकाल लीजिए, अगर आपके पास वहाँ पर कहीं पर भी कोई नर्सरी है, कोई प्लांट्स की शॉप है, वहां से आप जाकर पता करें, उनको पता हो सकता है कि आपके शहर में कहाँ पर ये पेड़ लगा हुआ है। 5 ढाक के पत्ते लेकर, बिल्कुल साफ सुथरे हों, कटे फटे ना हों या सड़े हुए, उसे क्या करना है? दूध से धोना है। दूध अगर बिना उबाले वाला मिल जाए, जिसको उबाला ना हो तो ज्यादा बढ़िया। दूध से उसको अच्छी तरह धोकर, पानी से नहीं धोना, अच्छी तरह धोकर हाथ से साफ करना, कपड़े से नहीं, किसी वीरान बंजर जमीन में दबाना। वीरान बंजर जमीन यानी वो जगह जहां ना तो खेती करी जाती है, ना ही किसी का घर है, एकदम उजाड़ जैसा हो, जैसे जंगल टाइप थोड़ा, वहां पर आपने खोद कर उसको दूध से धोकर उसे दबा देना है। और उसको मिट्टी में दबाने के बाद आपने क्या करना है? कोई ऊपर ईंट या कोई पत्थर बड़ा उसके ऊपर रख दीजिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी उपाय आप करने जाएं तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आप जो भी चीज, कोई टूल कोई लेके जाएं इसको खोदने के लिए, तो वो वहीं फेंक कर आना, इस चीज का भी ध्यान रखें। और जब भी उपाय करने जाएं तो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे के समय के बीच में ही करना है। ये भी उपाय, और जो वो 96 दिन वाला उपाय है, वो शुरू भी आपने सुबह 9 से शाम 4 बजे के बीच में करना, 6 दिन। इस चीज का ध्यान रखिएगा। आप ये ध्यान रखिएगा, ये उपाय भी आपने बुधवार के दिन ही करना है। ये उपाय आप व्यक्ति को एक बार कराएं साल में, तो आपको कहीं ना कहीं इसका फर्क देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर आप इसको 6 महीने बाद रिपीट कर सकते हैं तो वो भी आप करिए। ये कहीं ना कहीं लाल किताब सीधा इन उपायों को करने की नहीं परमिशन देती है, परंतु ये अब तक का हमारा एक्सपीरियंस रहा है हजारों कुंडलियां देखने के बाद कि ये उपाय कहीं ना कहीं इन कामों में कारगर सिद्ध है, और हमारे आजमाए हुए भी हैं। जिन व्यक्तियों की बुद्धि सही नहीं है, जो गलत रास्ते पर है, उनके लिए हमने उपाय आजमा रखे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को करें लाइक, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो से रिलेटेड कोई आपका प्रश्न है तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, जिस पर आप ओनली व्हाट्सएप है, मैसेज कर भी हमसे बात कर सकते हैं, जो बिल्कुल निःशुल्क है। आप बात कर सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो वो पेड है, परंतु उसकी भी हम इतनी फीस नहीं लेते हैं, उतनी ही जेन्युइन है कि जितनी एक आम इंसान के आ सके काम में। और लाल किताब के सटीक उपाय बताए जाते हैं, और जो 100% गारंटीड होते हैं, और इसके पूरे नियम भी हम बताते हैं कि नियम के अनुसार उपाय करें। फर्जी मनमानी और लाल किताब के नाम पे धोखा करने वालों से बचें, और इस उपाय को आप अवश्य करें, इससे आपको फर्क देखने को मिलेगा। जय माता दी।